नमस्कार, मैं राहुल देव, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम मौजूद हैं आप सबके लिए। आप लोगों का डिमांड था कि डॉली जी को एक बार फिर से लाया जाए। डॉली जी के लिए थोड़ा सा परिचय। डॉली जी एक शिक्षिका हैं और अच्छी कवित्री भी हैं, और इनके एक पुस्तक है, औरत को दिमाग नहीं है, बड़ा ही प्रचलित पुस्तक है, और उस पे हम लोग एक लाइव भी किए थे। आज एक मौका भी है, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस भी, दोनों एक साथ है। हम सब के मन में एक प्रश्न जरूर गूंजता है, जो भी बिहार से हैं, अपने राज्य में या अपने राज्य से बाहर किसी काम में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। शायद ही विश्व के कोई ऐसे देश होंगे जहाँ पे हम बिहारी नहीं हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद हैं और संघर्ष कर रहे हैं। कहीं कहीं पे दिक्कत भी आती है, तो सबके मन में एक आता है कि हमारा बिहार कैसा हो। ऐसा कब, कौन सा दिन आए कि हमें अपने राज्य से पलायन नहीं करना पड़े, दूसरे राज्य जाना ना पड़े। एक छोटी सी टीस, एक छोटी सी पीड़ा सबके मन में, जो प्रवासी बिहारी हैं उसके मन में जरूर रहता है, और उनकी एक ख्वाहिश जरूर रहती है कि हम अपने राज्य लौटें, अपने वतन लौटें, अपनी मिट्टी की खुशबू को महसूस करें। लेकिन शायद वो पैरामीटर अब तक नहीं हो पाया है, लाख प्रयास के बावजूद भी। तो हमारे साथ डॉली जी हैं। बिहार दिवस पे कुछ कविताएं भी लिखी है। डॉली जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जी राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और बिहार दिवस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताया जाए। जी, बिहार से पलायन करके युवा बाहर जाते हैं और उनको लगता है कि बिहार में कुछ है ही नहीं। तो बिहार में बहुत कुछ है और सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। कोई कहते हैं बिहार में क्या है, तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगी। लोग अपनी संस्कृति को, प्राचीन बिहार को, उसके गौरव को भूल चुके हैं। तो मैंने एक कविता लिखी है उस पे। जी। उसका शीर्षक है बिहार दर्शन। थोड़ा हम्म। भाषा ठेठ है, बिहारी है। का हो बिहार का होके भी काहे बिहारी कहलाने से सकुचाते हैं। आइए आपके बिहार का आपको हम दर्शन कराते हैं। अखंड भारत का सपना इन्हीं आंखों ने देखा था। तत्पश्चात कौटिल्य ने अपना शिखा लपेटा था। उनकी नीति और चंद्रगुप्त का शौर्य का भारत शुक्रगुजार है। नालंदा विश्वविद्यालय बुद्ध ज्ञान का भंडार है। औरंगाबाद का सूर्य मंदिर बोलो किससे कम है। इतिहास पलट कर देख बिहारी कितने पन्नों पे हम हैं। इसके कितने ही स्वर्णिम अध्याय बख्तियार खिलजी ने जला डाला। दीप अनगिनत ज्ञान के उस दुष्ट ने बुझा डाला। और कुछ बिहार में क्या क्या काम चल रहा है। चंपारण का चमत्कार जरा ठहरो फिर से याद करो। तुम क्या हो पहचानो खुद को, न और वक्त बर्बाद करो। और बहुत सारी कुछ है बिहार के बारे में जो मैंने लिखा है। जी जी, बताया जाए। जी, बिहार की झोली में है एक से बढ़कर एक कीर्तिमान। उर्मिला का त्याग और अहिल्या का मुक्ति धाम। इसने एक दबे कुचले विचार को क्रांति बनाया है। आधुनिक विश्व के महानायक गांधी को गांधी बनाया है। आखिर यहीं पर सिकंदर की तलवार ने दम को तोड़ा था। विश्व के कल्याण हेतु रातों रात सिंहासन छोड़ा था एक राजा ने। जहां 80 वर्ष के कुंवर का बिना डरे तलवार बोलती। अरे पहला श्रेय तो इसी को है जिसे दुनिया चुनी हुई सरकार बोलती। इसी तरह से है। बिहार के बारे में ढेरों बातें हैं। जी। जी। तो बिहार पे जो कविता है
उसकी टीस, जी उसकी गौरव गाथा आपके इस कविता से हम सबको जरूर महसूस हुआ है कि हमारा जी अतीत कितना गौरवशाली हुआ है। लेकिन जी सिर्फ अतीत से ही काम नहीं चलता है इस जगत में। जी जी अतीत अतीत से आगे हमें वर्तमान पर भी नजर डालना होता है। जी तो वर्तमान जो बिहार है उस पे कुछ कविताएं आप यदि संग्रह किए हुए हैं या लिखी हैं तो उस पे जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुनाया जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी। और हाँ, मेरे पास है कविता। हाँ, sorry। हाँ, sorry। क्योंकि जब इतिहास की बात तो ठीक है, लेकिन कभी जी कभी जी वर्तमान की भी बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही शाश्वत है और जी बिना वर्तमान को बदले आप भविष्य का सपना नहीं देख सकते। जी जी जी। वर्तमान में बिहार में क्या सब हो रहा है? राजगीर का ग्लास ब्रिज क्या आपने देखा है? बांका में गोवा के दृश्य से अपने आंखों को सेका है। अगर नहीं तो जाइए, समुद्र मंथन से निकला मंदार आपको बुलाता है। आनंद रोपवे का लीजिए, थोड़ा रोमांच थोड़ा डराता है। वाल्मीकि रिजर्व के बाद कैमूर में बाघ दिखेंगे अब। आप क्यों शर्माते हैं, बिहारी भी नई इबारतें लिखेंगे अब। मिथिला पेंटिंग का देखिए कितना नाम है। मैथिली जी यहीं की हैं, पर आप क्यों बदनाम हैं। यहीं से निकल के, ये उन लोगों के लिए दो पंक्ति है जो बिहार से निकल के बिहार को भूल जाते हैं। जी। यहीं से निकल के सब बड़का बड़का कुर्सी भर दिए। जब बारी आई हमरा तो आप हमरा पराया कर दिए। आप सबके रहते हुए हम बीमारू राज्य का दंश झेल रहे हैं। आप कोठा सोफा में भूल गए हमको, हम गुदरी में यहाँ हक्कर पेल रहे हैं। मुजफ्फरपुर की लीची रस से सराबोर है। मखाना को जीआई टैग चर्चा चारों ओर है। स्नैक्स के नाम पर आप कुछ भी चबा जाते हैं। आइए खाते हैं मखाना और दोनों भाई बतियाते हैं। जी। सीतामढ़ी में सीता की विशाल प्रतिमा देखने जरूर आइएगा। साथ में बंटी बबली और भाभी जी को भी लाइएगा। भागलपुर का रेशमी स्टॉल उनको बहुत पसंद आएगा। लाह की रंगीन लाठी उनका दिल जीत जाएगा। और कितने हैं कीर्तिमान इसके, आइएगा तो देख लीजिएगा। चाइनीज इटालियन तो बहुत खा लिए, थोड़ा गोईठा वाला लिट्टी चोखा का टेस्ट लीजिएगा। देसी घी में डुबा के जब ही खाइएगा, दावा है हमरा कि आप डाइटिंग भूल जाइएगा। तो गर्व से कहिए हम बिहारी हैं और ही हमरा बिहार है। बहुत बात है इसमें, यूं ही नहीं, ये भारत का कंठहार है। वाह, बहुत सुंदर। इसमें जो हमारी गौरव है जो अभी का है उस पे आपने प्रकाश डाला, और साथ ही साथ कुछ जो सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं उस पे भी आपने कुठाराघात करने की एक कोशिश की कि कैसे उसे ठीक किया जाए और कैसे उसको और तंदुरुस्त करके हमारा अच्छा बिहार बनाया जाए। इस मौके पे जी आज दिवस भी है, क्योंकि जल ही जीवन है। यदि हम जी एक अच्छे राज्य की कल्पना करते हैं तो जल का बहुत बड़ा योगदान है। आज जी के समय में हम यदि गांव जाते हैं अपने, तो बोरिंग इतना हो रहा है, इतने पानी जो पहले 15 से 20 फीट पे पानी निकलते थे अब 500 से जी 700 फीट जा रहे हैं, कहीं कहीं पे वो भी और नीचे की ओर जा रही है। तो जी ऐसे समय में यदि हम एक अच्छे बिहार की कल्पना करते हैं तो हमें जल को भी बचाने का पूरा इंतजाम करना होगा और उसके लिए हम सबको लगना भी होगा। यदि जल दिवस पे जी। कुछ आपके संग्रह हैं तो जरूर बताने की कोशिश करें, अच्छा लगेगा। अभी नमामि गंगे वाला प्रोग्राम चल रहा है।
जी उसके लिए मैंने लिखा है, एक कविता लिखी है मैंने। जी। कविता का शीर्षक है जीवन पे आघात न कर। हम्म बूंद बूंद में जीवन है, यूं जीवन पे आघात न कर। कतरे कतरे को तरसेगा, हाय ये जुल्म अपने साथ न कर। हम्म रूठ रही है माता हमसे, तुमने इतना जुल्म है ढाया। भागीरथ पछताते होंगे, क्यों गंगा को धरती पर लाया। नहीं रुका है गर यहीं पे, तो खोएगा सब नादानी में। अपने स्वार्थ के खातिर तुमने जहर घोल दिया पानी में। तेरे पापों का वजन कितना ढोएगी गंगा। टूट जाएगा सब्र का बांध रे, मूरख न ले अब पंगा। हम्म। सब जाएगा गील तुम्ही क्या, कुछ तो छोड़ विरासत में। आने वाली पीढ़ी को क्यों डाले किसी मुसीबत में। अब तक जी न किया है जो फैसला एक चंगा कर। कूड़े दान सुलभ समझकर ना नदियों को गंदा कर। आसपास के तालाबों को निर्मल शीतल रहने दे। न प्लास्टिक से रास्ता रोक, कल कल कर उसे बहने दे, कल कल कर उसे बहने दे। बहुत सुंदर। हमें जल के जीवन के महत्व को समझना है, ताकि हम उसके महत्व को समझ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रख सके। कुछ और कविताएं हैं तो थोड़ा सा बताया जाए। हाँ, ये कविता है, जब पानी का लेयर यहाँ पे देखती हूँ कि मई जून के बाद एकदम कम हो जाता है, चापाकल तो बिल्कुल सूख ही जाता है। हम्म उस समय में पानी की कितनी किल्लत होती है, लोग त्राही त्राही करते रहते हैं। ये मेरे जी आंखों देखा हाल है, ऐसा नहीं है कि मैंने सुना है, न्यूज में पढ़ा है, नहीं, मैं देखती हूँ ये सब। हाथ में खाली बाल्टी और सिर पर तसला है। कैसे हल करें इसको, ये पानी का मसला। सूख चुकी है धरती माता, जल रहा है आसमान। कैसे गाएं राग मल्हार, सूख रहे खेतों में धान। बूंद बूंद को तरस रहे हम, और बूंद का नाम नहीं है। जैसे सूरज कह रहे हो, तेरी करनी का अंजाम यही है। जब वक्त तुम्हारे हाथों में था, थोड़ा सा तुम सोच लेते। लालच की चिड़िया का पर जो थोड़ा सा नोच लेते। यूं ना नाक रगड़ना होता, तरफ तरफ कर मरना होता। हमने तो जर्जर कर दिया विकास की ऊंची सीढ़ी को। क्या यही विरासत सौंपेंगे हम आने वाली पीढ़ी को। जल जंगल सब नील गए, बनकर अजगर गिल गए। सूख गई सारी नदी, सूख सारे झील गए। तेज गति से भागने वाले सुनो, पूर्ण विराम लग जाएगा। नहीं बचेगी ये धरा, सब खत्म हो जाएगा। तो आओ मिलकर पेड़ लगाएं, एक दो नहीं ढेर लगाएं। बढ़ेगा तभी जल का स्तर, जब पीपल जामुन बेर लगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। वाह, बहुत बढ़िया। और जामुन, बेल, जी कई ऐसे ऐसे पौधे हैं जो आज से 25 साल पहले हम अपने जी गांव में दोपहर की समय, जब माँ पापा पिताजी सब सो जाते थे, हम सब बच्चे उस बगीचे में जाते थे। कभी जामुन तोड़ते, जी कभी पनियाला तोड़ते, कभी फरसा तोड़ते, कभी शरीफा तोड़ते। लेकिन आज जब अपने पीछे जाते हैं, अपने बगीचे को झांकते हैं, तो बगीचे की जी जगह ज़मीन का प्लॉटिंग मिलता है। पेड़ पौधे गायब होते जी जा रहे हैं। न सरकार की उस पे कोई ध्यान है, न लोगों का कभी इस पे ध्यान गया है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। जबकि कई राज्य इस पेड़ लगाने को, ताकि हमारा जल बचा रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इस पे पूरा ध्यान देता है। अभी हमें जी अपने राज्य में इस पे जोर देने की ज़रूरत है। कुछ और कविताएँ हैं डॉली जी, इससे संबंधित कुछ तो बताया जाए। जी, इससे संबंधित तो अभी मुझे याद नहीं आ रही है, जी, लेकिन अगर और कुछ कविताएं आप कहेंगे तो मैं जी, सुनाऊंगी। जी, बताया जाए। कुछ नए रचना है तो उस पे प्रकाश जी डालिए। जी जी जी। एक मेरी रचना है जिसका नाम है कोई जिंदा भी है क्या। वाह!
इस बस्ती में कोई अब जिंदा भी है क्या, जिस पर कोई ना झूला, ऐसा खाली फंदा भी है क्या। भरी सभा में अबला की सारी खींच रहा है दुशासन, न्याय करेंगे ये कैसे जब मुख बधिर है सिंहासन। है सबकी जैसी मौन सहमति, मुजरिम बोलो कौन हुआ, तांडव ही फिर दिखलाएगा आज जो संजय मौन हुआ। आज कलयुग का कटप्पा बोलो शर्मिंदा भी है क्या, इस बस्ती में कोई अब जिंदा भी है क्या। वाह, व्यंग्य भी है और जी और वर्तमान परिस्थिति पे कुठाराघात भी है शब्द के माध्यम से, क्योंकि जी जो कवित्री होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो बहुत अपनी बात सीधे सीधे नहीं कहते हैं, शब्दों के माध्यम से एक समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं और वर्तमान व्यवस्था पे कुठाराघात करने की एक कोशिश करते हैं, ताकि लोग जगे, व्यवस्था जगे और हमारा राज्य अच्छा बने। कुछ और हैं आपके तर्कस में? जी, वो हरीश राणा का जो इच्छा मृत्यु का जो अभी जी जी ये चल जी रहा जी है, जी जी हाँ बताएं। वो मुझे अंदर तक बहुत झकझोर गई। अच्छा। और मैंने लिखा उसके, जी उसके बारे में मैं कुछ लिखी हूँ, उनके माता जी पिता पर क्या मतलब गुजरती होगी, या जी उनपे जी इतने सालों में क्या गुजरी होगी, ये मैंने जी एक छोटी सी कल्पना करने की कोशिश की है। जरूर बताया जाए। जी, जो लिखा है प्रारब्ध में उसी को भरना पड़ता है, जब तक मौत ना आए थोड़ा थोड़ा मरना पड़ता है। अपने जिगर के टुकड़े खातिर जब मृत्यु मांगनी पड़ती है, किस स्तर का दुख होगा सोच आत्मा सिहरती है। फिसल जाए जब सारे सपने और उम्मीदें आंखों से, ठूठ पैर ही बचता है जब गिर जाए पत्ते शाखों से। अपने ही अंतर मन से जब हर पल लड़ना होगा, अपने ही अंतर मन से जब हर पल लड़ना पड़ता है, जब तक मौत ना आए थोड़ा थोड़ा मरना पड़ता है। पग पग कांटे ही बिछे हैं, बड़ी कठिन है ये डगर, लहू लुहान है कदम हमारे, काटू कैसे मैं सफर। रात बरी होती मनहूस उससे बढ़ के दिन है, हे राम उठा लो अब मुझे खुद पर आती घिन है। सुंदर सुंदर अंगों को जब घाव से सरना पड़ता है, जब तक मौत ना आए थोड़ा थोड़ा मरना पड़ता है। ना कोई रबर बना है, ना है कोई व्हाइटनर, चाहे कितना भी मिटाओ होता नहीं कोई असर। साथ निभाने वाला भी कब तक साथ सहारा दे, ये जीवन मुझसे ले ले मालिक, देना है तो दोबारा दे। चाहे हो कोई शहंशाह भाग्य से डरना पड़ता है, जब तक मौत ना आए थोड़ा थोड़ा मरना पड़ता है। जो लिखा है प्रारब्ध में उसी को भरना पड़ता है, जब तक मौत ना आए थोड़ा थोड़ा मरना पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बहुत ही संवेदनशील कविता आपने सुनाई और मन को कहीं न कहीं सोचने पे और किसी न किसी कोने से झकझोर दिया गया। इस दृश्य को जो हरीश राणा जी के हाल के दिनों में जो सोशल मीडिया पे जो चर्चा हुई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कुछ रचनाएं आगे भी हम दर्शकों को सुनाते रहेंगे, बताते जी रहेंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कुछ और रचनाएं आने वाले दिनों में आप हम सब के लिए गढ़ेंगी, ताकि फिर हम उस रचनाओं को सुन सके और मंद मंद हमारे अंदर जो खुशी है, जो आनंद है, उसके भाव प्रकट हो सके। एक अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये लाइव शो अच्छा लगा होगा। फिर हम जी किसी और दिन किसी और प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए डॉली जी नमस्कार, और हमारे दर्शकों को भी जी। नमस्कार।